बड़े लोग तब बड़े कहलाते हैं जब वे अपने पास बैठे लोगों को छोटे होने का एहसास नहीं होने देते। वेलकम टू माय चैनल एसके राउत क्लासेस। आई एम संजय। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ 15 डेज डेली इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 3। मीन्स इससे पहले डे 1 एंड डे 2 तक के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, और यदि आप लोग उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो कृपया वीडियोस को देख लीजिए, जिनका लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। मीन्स अभी 15 डेज तक का ये सेशन चल रहा है। मीन्स 1 डे से लेके 15 डेज तक का आपको इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें, इंग्लिश किस प्रकार से सीखे, हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, इसके बारे में वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। सो यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, इवन यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लाइक अनदर वन, द पीपल हु स्पीक्स गुड इंग्लिश, देन बी अपडेटेड विद माय चैनल एंड कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोज रिलेटेड टू स्पोकन। राइट, चलिए देखिए, आज हम लोग देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने पहले ही बता दिया है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने इसका जिक्र कर दिया है कि टेंस का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है इंग्लिश सीखने में, क्योंकि आपको जब तक टेंस नहीं पता होगा तो आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते। राइट, मीन्स 60% जो है वो टेंस से ही सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं। राइट, तो आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखेंगे, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखेंगे। तो आज जो है वो टेंस खत्म हो जाएगा स्पोकन के लिहाज से। ओके, तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका पहचान क्या होता है? वाक्य के क्रिया के अंत में या था, ता था, है ना। मीन्स ता था, ती थी, ते थे, या था, ई थी, ये थे, या, ये, ई लगा हुआ रहेगा, तो ये हो जाएगा कौन सा टेंस का? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो उसका अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, और निगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। और हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव रहेगा, मीन्स यदि सेंटेंस क्या से शुरू होगा तो डीड से सेंटेंस को शुरू करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट रहेगा तो नॉट, फिर वर्ब वन, और ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। राइट, और WH रहेगा तो पहले WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद डीड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। नॉट रहेगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। राइट, जैसे देखिए एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे आपको बोलना है वह स्कूल गया, या वह स्कूल गया था, या वह स्कूल जाता था। तुम पढ़ते थे, तुम क्या करते थे, तुम कब जाते थे, तुम क्यों नहीं पढ़ते थे, तुम क्या पढ़े, तुम क्या खाए। ये सब सेंटेंसेस जो है वो इंग्लिश में यूजेस होते हैं। इसीलिए मैं सिर्फ वैसे टेंस के बारे में, वैसे रूल्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जिनका ज़्यादातर यूज होता है। मीन्स उन्हीं सेंटेंसेस के आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करने का सिखाऊंगा। राइट, तो चलिए अब हम लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखते हैं। राइट, जैसे देखिए सेंटेंस दिया हुआ है वह स्कूल गया, या गया था, या जाता था। राइट, तो कैसे इसको बनाएंगे? तो पहले वह का लिखेंगे, हो जाएगा ही, उसके बाद वर्ब टू लिखेंगे, तो जाना का गो, और गो का वर्ब टू होता है वेंट, और कहाँ? टू स्कूल। राइट, हो गया। इसी तरह से आपको कोई भी सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड बोलना होगा तो आप बोल सकते हैं तुम पढ़ते थे, यू रेड, वह खेलता था, ही प्लेड, है ना। तुम खाए, यू एट, मैंने खा लिया, आई एट, मैंने यह काम कर लिया, आई डिड दिस वर्क। तो सेंटेंसेस लीजिए, वैसे सेंटेंसेस आपको लेने हैं जिनका ज़्यादातर यूज होता है डेली लाइफ में, तभी आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। ओके, अब देखिए इसका निगेटिव लेना है, वह स्कूल नहीं गया, या नहीं गया था, या नहीं जाता था, तो ही, उसके बाद क्या लिखेंगे? डिड, फिर लिखेंगे नॉट, और जाना का गो। मीन्स इसमें वर्ब वन इस्तेमाल करना है। डिड जो हो गया वो हमारा वर्ब टू हो गया, तो वर्ब टू पहले से ही दिया हुआ है, तो फिर दूसरा जो हमें वर्ब टू का यूज नहीं करना है, तो वर्ब टू तो वर्ब वन का यूज करेंगे। डिड नॉट गो टू स्कूल। राइट, चलिए ये हो गया निगेटिव। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH और WH निगेटिव। राइट, आज जो मीन्स स्पोकन के लिए जितने टेंसेस हम लोगों को पढ़ने हैं, आज हम लोग सब इसी वीडियो में पढ़ेंगे। मीन्स पास्ट इंडेफिनिट देख रहे हैं अभी, पास्ट इम्परफेक्ट, और उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट देखेंगे, टेंस हो जाएगा खत्म। मीन्स डे 4 से हम लोग मॉडल वर्ब्स के बारे में जानेंगे। मॉडल वर्ब्स एक ही वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। राइट, जैसे सेंटेंस है, क्या तुमने वह काम किया, मैंने पहले बता दिया था, या, ये, ई, या था, ई थी, ये थे, ता था, ती थी, ते थे लगा हुआ रहेगा, तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल होता है उस रूल से ट्रांसलेट करेंगे। ओके, तो देखिए क्या है,
तो क्या रहता है, तो पहले किसको लिखते हैं, डिड को, तो लिखेंगे डिड यू, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब वन, नॉट तो नहीं है इसमें, मीन्स नहीं, शब्द नहीं है इसमें, तो नहीं लिखेंगे, वर्ब वन लिखेंगे। तो क्या तुमने वह काम किया, तो करना का होता है डू, वर्ब वन लिखेंगे, और वह काम का हो जाएगा दैट वर्क। ओके, चलिए क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या तुम आज स्कूल नहीं गए थे, हम किसी से पूछना होगा यदि, क्या तुम आज स्कूल नहीं गए थे, तो क्या लिखेंगे, डिड यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, जाना का गो, वर्ब वन ही लिखना है, टू स्कूल आज, तो लिखेंगे टुडे। ओके, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब देख लेते हैं WH और WH निगेटिव, मीन्स एक सेंटेंस लेना है और उससे 10 प्रकार के सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। कॉपी में सिर्फ आपको इंग्लिश ही लिखना है, क्योंकि आपको तो इंग्लिश बोलना सीखना है, तो सिर्फ एक सेंटेंस हिंदी लिखिए, बाद बाकी सब उसका टोटल जो है इंग्लिश लिखिए। जैसे तुम पढ़ते थे, यू रीड, तुम नहीं पढ़ते थे, यू डिड नॉट रीड, क्या तुम पढ़ते थे, डिड यू रीड, क्या तुम नहीं पढ़ते थे, डिड यू नॉट रीड, तुम कब पढ़ते थे, व्हेन डिड यू रीड, तुम कब नहीं पढ़ते थे, व्हेन डिड यू नॉट रीड, तुम क्यों पढ़ते थे, व्हाई डिड यू रीड, तुम क्यों नहीं पढ़ते थे, व्हाई डिड यू नॉट रीड। इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि इंग्लिश जो है ऑटोमेटिकली आपके मुंह से जो है निकलने लगे, राइट। चलिए अब देखते हैं WH सेंटेंसेस। देखिए WH सेंटेंसेस है, वह कहाँ गया था, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही है, तो सबसे पहले हम किसका लिखेंगे, कहाँ का, तो कहाँ का होता है हमारा क्या, वेयर, हो गया। WH वर्ड लिख दिया, उसके बाद डिड लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया क्या, वह का, ही, नॉट नहीं लिखना है, जाना का गो, गो का वर्ब वन, गो ही लिखना है, हो गया। अब इसका निगेटिव देख लेते हैं, कल तुम क्यों नहीं आए, तो क्यों का लिखेंगे, वाई, उसके बाद क्या लिखना है, डिड, सब्जेक्ट लिखना है यू, नॉट, आना का कम, कम का वर्ब वन कम, कब, कल, मीन्स बीता हुआ कल, तो क्या होता है उसका, यस्टरडे, हो गया। पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया। इस पर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, राइट। सेंटेंसेस बनाइए, वैसे वैसे सेंटेंस आप इलेक्ट कीजिए, वैसे वैसे सेंटेंसेस आप चुनिए जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का पहले पहचान जान लेते हैं। इसका पहचान होता है वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा हुआ रहेगा। क्रिया के अंत में यदि रहा था, रही थी, रहे थे लगा हुआ रहेगा तो वो हो जाएगा हमारा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। मीन्स आपको यदि कोई सेंटेंस बोलना है कि वह जा रहा था तो ही वॉज गोइंग, वह नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग, क्या वह जा रहा था तो वॉज ही गोइंग, वह क्यों जा रहा था तो वाई वॉज ही गोइंग, वह क्यों नहीं जा रहा था, वाई वॉज ही नॉट गोइंग। तो एक सेंटेंस लेना है और उस सेंटेंस पे आपको 10 सेंटेंसेस कम से कम बनाने हैं। ओके, जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, वह पटना जा रहा था, तो क्या हो जाएगा ही। और देखिए जिन लोगों को ये पता नहीं होगा किसके साथ वॉज और वर्ड लगता है, देखिए तो आई, ही, सी, इट और एक नाम रहेगा तो इसके साथ हम लोग लगाएंगे क्या, वॉज, इसके साथ हम लोग वॉज का यूज करेंगे। ओके, तो देखिए ही के साथ और बाद बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे सबके साथ वर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ही लिख दिए, ही के साथ क्या लगेगा, वॉज, और उसके बाद भरफोर, तो जाना का गो, गो का भरफोर गोइंग, कहाँ, टू पटना। ओके, यदि इसका निगेटिव बनाना है, वह पटना नहीं जा रहा था तो नॉट लगा देंगे, ही वॉज नॉट गोइंग टू पटना। हो गया। यदि इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव में वॉज वर्ड से शुरुआत करेंगे सेंटेंस को, क्या वह पटना जा रहा था, तो क्या है तो पहले वॉज को निकालेंगे, वॉज ही गोइंग टू पटना, राइट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्या वह पटना नहीं जा रहा था, तो वॉज
ही नॉट गोइंग टू पटना। ओके, ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब हम लोग देख लेते हैं WH कि WH सेंटेंसेस में क्या रहेगा, सेंटेंस को WH वर्ड से शुरू करना होगा। ओके, अब देखिए WH सेंटेंस, वे लोग क्या पढ़ रहे थे, तो क्या है, तो जब क्या बीच में रहे, कहने का मतलब हुआ कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि क्या वह पढ़ रहा था, क्या वह खेल रहा था, तो इसका आंसर हम लोग यस या नो में देंगे। तो उस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो उस तरह के सेंटेंस को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करेंगे। इसमें वॉज वेयर से शुरू करना है तो वॉज वेयर से। लेकिन जब आपसे कोई पूछे कि तुम क्या पढ़ रहे थे, तो यहाँ आंसर जो है यस या नो में नहीं देना होगा, आपको बताना होगा कि मैं बुक पढ़ रहा था, पेपर पढ़ रहा था, मैगजीन पढ़ रहा था। मीन्स आपको आंसर बताना होगा, और जिसका आंसर आपको यस या नो में देना होगा तो उस तरह के सेंटेंस को आपको ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करने होंगे। राइट, तो देखिए वे लोग क्या पढ़ रहे थे, तो क्या का पहले लिखेंगे, क्या का लिखेंगे, क्योंकि वे लोग का होता है दे के साथ क्या लगता है, वर, तो लिखेंगे वर दे। उसके बाद पढ़ना का रीड का भरपूर हो जाएगा क्या, रीडिंग। ओके, अब देखिए तुम क्यों नहीं खेल रहे थे, तो पहले किसका लिखेंगे, क्यों का, तो वाई वर यू नॉट, और उसके बाद खेलना का प्ले, या प्ले का भरपूर हो जाएगा क्या, प्लेइंग। राइट, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया पास्ट इम्परफेक्ट। अब हम लोग देख लेते हैं स्पोकन के नज़रिए से टेंस का लास्ट। मीन्स अब हम लोग सिर्फ देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में हम लोगों को स्पोकन में नहीं देखना है। और यदि फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं उन सारे टेंसेस के भी बारे में पढ़े, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, क्रिएट कर दिया, उसमें सारे टेंस के बारे में डिटेल में बता दिया गया है, आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। राइट, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान हम लोग सबसे पहले जान लेंगे कि उसका पहचान क्या होता है। इसके वाक्य के क्रिया के अंत में गा गे गी लगा हुआ रहेगा। मीन्स जब भी किसी व्यक्ति को आपको कोई ऐसा सेंटेंस डिनोट करना होगा जो फ्यूचर में हो, तो उसका पहचान होता है गा गे गी। उसको कैसे बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव रहेगा तो शैल विल के बाद नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव रहेगा तो शैल या विल को बाहर लिखेंगे। WH रहेगा तो WH वर्ड, उसके बाद शैल या विल, फिर सब्जेक्ट। नॉट रहेगा तो नॉट, फिर वर्ब वन, उस ऑब्जेक्ट यदि रहेगा तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग जान लेते हैं शैल और विल का यूज़ कहाँ होता है। आई और वी के साथ सिर्फ शैल लगाएंगे, बाद बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे सबके साथ हम लोग विल लगाएंगे। ओके, चलिए तो देखते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे सेंटेंस है वह कल दिल्ली जाएगा, मीन्स फ्यूचर में डिनोट कर रहे हैं कि कल जाएगा, तो इस तरह के सेंटेंस को बनाना है। तो क्या करेंगे, ही और आई वी के साथ सिर्फ शैल लगता है, तो इसके साथ लगेगा क्या, विल गो टू दिल्ली, कब, टुमारो। राइट, विल ही गो टू दिल्ली टुमारो। यदि इसका निगेटिव बनाना है, वह कल दिल्ली नहीं जाएगा, तो ही विल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। ओके, ये निगेटिव हो गया। इसका यदि इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या वह कल दिल्ली जाएगा, यदि आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है क्या वह कल दिल्ली जाएगा, तो हम क्या करेंगे, विल को बाहर निकाल देंगे। विल ही गो टू दिल्ली टुमारो। राइट, क्वेश्चन मार्क रहेगा कि क्या वह कल दिल्ली नहीं जाएगा, तो विल ही नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। राइट, चलिए अब यदि WH सेंटेंस रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए वह कब दिल्ली से आएगा, इसको बनाना है। ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का ही है, तो पहले कब का लिखेंगे, तो कब का हो जाएगा व्हेन, लिख लिए। और उसके बाद वह का ही के साथ क्या लगेगा, विल ही, आना का कम। अब देखिए जब भी कहीं से आना रहेगा तो हम लिखेंगे फ्रॉम, और कहीं जाना रहेगा तो लिखेंगे टू। राइट,
तो यहाँ लिखेंगे क्या, फ्रॉम, और उसके बाद कहाँ, दिल्ली से, तो लिखेंगे दिल्ली, राइट। तुम क्यों नहीं खाओगे, तो पहले लिखेंगे वाई, तुम है तो यू के साथ क्या लगेगा, विल यू नॉट ईट, राइट। तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें एक और हम रूल के बारे में जान लेते हैं कि यदि वाक्य में अवश्य लगा हुआ रहेगा, जैसे वह अवश्य आएगा, तुम अवश्य पास करोगे, यदि इस तरह का सेंटेंसेस रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, राइट। जैसे देखिए एक सेंटेंस रहेगा, तुम अवश्य परीक्षा पास करोगे, इसको बनाना है तो इसमें अवश्य लगा हुआ है, तो अवश्य का हमको कुछ अलग से वर्ड नहीं लिखना है। देखिए जब सिंपल सेंटेंस होता था तो आई वी के साथ क्या लगाते थे, शैल, इतना याद रखना है, और बाद बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स आते थे सबके साथ विल लगाते थे। लेकिन जब अवश्य रहेगा तो हम क्या करेंगे, आई वी के साथ शैल लगाते थे, तो आई वी के साथ लगाएंगे क्या, विल, और फिर जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे सबके साथ क्या लगा देंगे, शैल, मीन्स अपोजिट करना है। यदि सेंटेंसेस में अवश्य नहीं रहेगा तो आई वी के साथ शैल लगाते थे और बाद बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स आते थे सबके साथ विल, और यदि अवश्य रहे तो आई वी के साथ विल लगाएंगे और सभी सब्जेक्ट्स के साथ शैल लगाएंगे, ओके। तो यहाँ अवश्य लगा हुआ है तो लिखेंगे यू, और यू के साथ विल लगता था लेकिन अवश्य है तो यू के साथ क्या लगेगा, शैल। परीक्षा पास करोगे तो पास द एग्जामिनेशन, राइट। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, मैं उसे अवश्य मारूंगा, मीन्स उसे अवश्य पीटूंगा, तो आई अवश्य है तो क्या लिखेंगे, विल बीट हिम, राइट। चलिए ये हो गया, तो अब टेंस हो गया खत्म। डे 4 में हम लोग मॉडल वर्ब्स के बारे में जानेंगे। आई होप दैट यू ऑल मे बी प्रैक्टिसिंग एट योर होम। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी जो है अपने घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि इंग्लिश को बहुत हल्के में नहीं लीजिए, इजी में नहीं लीजिए। इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इफ आई हैव स्टार्टेड अ सेशन टू लर्न यू इंग्लिश देन डोंट मिस दिस चांस, राइट। यदि मैंने इंग्लिश सिखाने का एक सेशन स्टार्ट किया है तो आप लोग इस मौके को गवाइए नहीं, इसका अवेल कीजिए, इसका फ़ायदा उठाइए, राइट। तो चलिए मिलते हैं डे 4 में, तब तक के लिए धन्यवाद।